सरपंच बोलना चाहेंगे बहुत एक्टिव है, हर काम में इसकी भागीदारी रहती है ना। पंचायत के काम खुद करती है, मतलब होता ना कि महिला प्रतिनिधि बन के आप पंचायत चला रहे हैं, वो ऐसा नहीं, खुद बढ़िया काम करती है। यहाँ पे सरपंच चलाया है ना। तो दूसरा आपने कहा था तो पानी की व्यवस्था वहाँ पर है, यहाँ सब सेल्फ सर्विस चलती है क्योंकि ये ट्रस्ट वाला मामला है, नर्मदा फंड यहाँ पे बना हुआ है। पानी की व्यवस्था हुआ है, अभी थोड़ी चाय आएगी, चाय के कैंप पर यहाँ रहेगा और डस्टबिन रखी डस्टबिन कहाँ रखवा दी, ये रखा है ना। थोड़ा सा यहाँ पर अपना सेल्फ सर्विस वाला काम है, अच्छी अब खाना भी बैठ के खाएंगे, खाना खाने के बाद भी खाली आपको अपनी बिल्कुल नेचुरल कल्चर है यहाँ पर, बोला ना थोड़ा पहले बता दिए, गंदगी ना फैलाएं और आपको पॉइंट पे चलेंगे जो चीज घूमने लायक यहाँ पर है ना, उसके बावजूद में संबंधित व्यक्ति जो देख रहा है अरे ये सामने पीछे कर लेंगे, थोड़ा इसके पीछे कर लेंगे, थोड़ा हाँ थोड़ा सब उठाओ। बच्चियाँ रहती हैं उनको यहाँ लाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, एआई कराते हैं। तो एआई से जो क्या होता है, हमारी जो पुरानी देसी गाय है उसको एआई करा के दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और नस्ल सुधार के क्षेत्र में हमने धीरे धीरे यहाँ भी कार्य करना शुरू किया है। इसका निर्माण 3 साल पहले हुआ था, 3 साल से इसको धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। क्या जो अपनी देसी नस्ल है वो दूध कम देती है, तो उससे क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाया 24 घंटे। इसमें एक जनरेटर लगा हुआ है, तो यहाँ से अपन जो इस तरफ वाला भाग है उसमें अपन ले जाते हैं, गोबर डंप कर रिकॉर्ड 3 घंटे में 10,000 पौधे लग जाते हैं। और अभी आप लोग चल के देखेंगे हमारे गांव में पंचायत में पौधे लगते हैं, सरकारी को खत्म हो जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कैसी चट्टान पे 10,000 पौधे। इसका भी चयन किया था, उसी के साथ लगाया गया था। शादी और कोई सवाल किसी का आप लोगों का कोई सवाल तो करने छोटी यूनिट किसी का 2 गाय है 3 गाय है करते हैं नहीं 2-3 गाय है तो उसको भी आप लोग घर पे लगा सकते हैं। ये कमर्शियल बने हुए लगाया था, देखो फ्लैक्स लगा है, इसमें पूरा लिखा है, इसका आप फोटो ले सकते हैं।
लगे हुए हैं। तो यहाँ से गैस आती है, ये मीटर लगा है, मीटर से यहाँ इसमें गैस जाती है। तो ये जनरेटर गोबर गैस से चलता है। ये 15 HP का है, 15 हाउस पावर मतलब अपने लिए विद्युत उत्पादन करता है। तो वहाँ से गैस आई, गैस से जनरेटर चला और जनरेटर से फिर विद्युत पूरे गोवंशाला में प्रतिदिन जो सप्लाई। गोबर डालते हैं उससे कितनी मतलब विद्युत? सेवा संस्थान में स्वागत है। तो इस प्लांट को हम 3 साल से लगातार ऑपरेट कर रहे हैं और इसमें हम बायोगैस का 2 जगह मुख्य उपयोग करते हैं, एक बिजली में और दूसरी खाना बनाने में। तो बायोगैस का सबसे मुख्य यहाँ पे हम लोग गोबर लाते हैं, ट्रॉली से यहाँ डंप करते हैं। उसके बाद 2 लोग आके इसमें फाड़वे की मदद से और बेलचा की मदद से इसमें गोबर डालते हैं और इसमें गोबर 30 या 40 मिनट अच्छे से मिक्स हो जाता है पानी में। उसके बाद हम इस पंप की सहायता से उस डाइजेस्टर टैंक में डालते हैं और डाइजेस्टर टैंक में जितना गोबर यहाँ से डाला, जैसे हमने ये एक ट्रॉली डाला तो और उसमें 2000 लीटर हमने पानी मिलाया, तो टोटल 4000 लीटर आप समझ सकते हैं स्लरी उस साइड से निकलेगी और वो जाके आउटलेट टैंक में जमा हो जाती है और उस स्लरी को हम प्रेजेंट में डायरेक्ट टैंकर में भर के अपने खेतों में छिड़काव कर देते हैं डायरेक्ट। तो उसको अभी सुखा नहीं रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक मशीन लगी है, जैसे हमें बाहर सेल करना है या कहीं किसानों को देना है तो उस स्लरी से हम लिक्विड निकाल लेते हैं और ठोस अलग निकाल लेते हैं। तो उसको हम सीधी सुखा के बोरियों में पैक करके भेज देते हैं और जो गैस निकलती है वो सीधा वहाँ जाके 2 फिल्टर लगे हैं, आप अभी अंदर चलेंगे तो हम बताएंगे। तो गैस में जो पानी होता है वो फिल्टर वहाँ निकल जाता है, फिल्टर में जाके पानी अलग, वो गैस ऊपर रह जाती, पानी नीचे आ जाता है। तो फिर उसके बाद आती है गैस जनरेटर में, जनरेटर और ब्लोवर सीधा गैस भेज देता है जहाँ आप वहाँ रुके हुए ना, वहाँ खाना बनती है चारों घर में। और जनरेटर से बिजली पूरी में मतलब पूरी गौशाला में 15 HP का जनरेटर है, इससे हम 4 बोरवेल आराम से चला लेते हैं और पूरी सेट की लाइट पंखे सब चलता है। तो जिस दिन से ये लगा है यहाँ पे लाइट बिजली कोई भी समस्या नहीं हुई है। तो हम तो कहेंगे ये सरकार का बहुत अच्छा कदम था जो गौशाला में इतनी अच्छी चीज़ को उन्होंने स्थापित किया। तो हम तो सरकार से कहेंगे बहुत बहुत आभार है। तो चलो दिखा अभी किसी का सवाल था ना कि गोबर डालेंगे तो कितना बोल रहा है ना, तो वो जो गोबर डालते हैं वो कितने दिन तक उसमें रहता है, कब बाहर निकलता है बता दें वो? इसकी प्रोसेस जैसे कि इसकी कैपेसिटी के ऊपर है, जैसे हमारा 85 क्यूबिक का है घन मीटर का, तो अगर किसी व्यक्ति के घर छोटा है तो उसका टैंक छोटा होगा तो आज डाला, अब टैंक जितने दिन में देखो अगर इतना गोबर आप छोटे टैंक में डाल देंगे तो ये सारा जाके जमा हो जाएगा और उतना ही निकल जाएगा। लेकिन हमारा टैंक तो बहुत बड़ा है, तो एक ट्रॉली गोबर कम से कम यहाँ 15 से 20 दिन रहता है, 25वें दिन जाके वो बाहर निकलेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम से कम 50 से ज़्यादा ट्रॉली की है। तो ये जमा है उसमें, आज डालेंगे जो हमने कम से कम 25 दिन पहले डाला था वो गोबर वहाँ से निकल जाएगा और वो गोबर किसी काम का भी नहीं, मतलब कि गैस तो उससे निकल गई, आप है सिर्फ वो खेती के काम का, खेती का है, बागवानी के जो भी कछुआ है वहाँ बेस्ट खाद है, वो तो सब गोबर की खाद तो वरदान है मिट्टी के लिए। तो बस वो खाद ऐसी है कि यहाँ से जितनी डालते ना उतनी निकल जाती है, जो किसानों को पहले जाके पानी डालते थे, मतलब वो लगते ना एक जात स्टोर, कुछ भी वो नहीं है कि कहीं सुखाए या कुछ भी, डायरेक्ट आप जाके तुम यूज कर सकते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको, मतलब 25 दिन की साइकिलिंग है। हाँ बिल्कुल, आप समझ गए ना, ये मतलब गोबर मतलब 25 दिन रहता है ना गैस, उसके बाद बाहर निकलता है। जी ऑलरेडी उसमें गोबर पहले डाला है, कंटिन्यू डालते हैं निकलती जाती है। और ये प्लांट की कैपेसिटी पर है कि कितना बड़ा प्लांट है। अगर किसी का ये टंकी 2000 लीटर का है और वो डेली 500 लीटर डाल रहा है उसमें लिक्विड, तो अब आप लगा लीजिए 2000 उसका कैपेसिटी है, 500 आपने डाला तो जो उसमें पिछले चौथे दिन का 500 जमा होगा वो निकल जाएगा। तो इसमें 4 दिन गोबर रहा और ऐसे ही इसमें 25 दिन रहता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। और एक सवाल इनका और था कि मान लो गैस कितनी बनती पर इसमें अंदाज? इसमें 15 क्यूबिक, और इसको हम इससे समझ सकते हैं कि ये जनरेटर है ना, इसको हम 12 घंटे और 4 घंटे प्लस गैस डेली चला सकते हैं। मतलब 15 हाथ पावर का जनरेटर है। एक सवाल इनका ये भी था कि मान के चलो कि अपन इसका गैस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, गैस तो बन ही रही है, तो फिर क्या करते हैं? गैस क्या करते हैं? गैस का सर ये है, ये वाटर जैकेट है, आप ये 3 फुट की देख रहे हैं, ये वाटर है और ये गैस होल्डर लोहे का बना हुआ है, मतलब चद्दर की तरह। तो ये जैसे उठ गया है तो जो ओवर गैस बनी हुई नहीं यहाँ से निकल जाएगी,
तो इसका बहुत अच्छा सिस्टम है, कोई ब्लास्ट का कोई नहीं है, बिल्कुल भाई गैस अपने यूज नहीं की, गैस तो बनेगी तो गैस तो कुछ करेगी, मतलब तो वहाँ से निकल करने के लिए है जाके ना। एक साइड से उठ जाता है, और ये जो बीच में लगा है ना, ये इसको मेंटेन करता है, मतलब किसी साइड ज्यादा ना उठे। जब गैस ज्यादा हो ना तब एक साइड उठे, नहीं तो वो होता क्या था, उस साइड कम उठा, इस साइड ज्यादा ये उठा, जो गैस पाइप बन लगा नहीं, है। हाँ गैस बन नहीं पाई और यहाँ से निकल गई ओवरफ्लो हाँ, से। तो ये बिल्कुल सीधा रखता है और ये तिरछा नहीं उठने देता एक साइड से। और ये है कि ये तो आपको पता ही होगा कि ये इसमें गैस जो चूल्हों में जलती है, इसका अगर चालू भी छोड़ दो तो ब्लास्ट का कोई चांस नहीं है। ये तो सिर्फ गैस में आग वहाँ लगी जहाँ से निकल रही है गैस, सिर्फ उस जगह पे लगेगी। कमरे में भर जाए कोई वो दिक्कत नहीं है, सिर्फ आग वहीं लगनी है बर्नर में जहाँ से गैस आ रही है। साथियों क्लियर है ना, ये बेस्ट आपके है। सवाल पूछ लें, ये क्लियर है कि ये लगभग 300 एकड़ का एरिया है, जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो इसमें क्षमता है कि आप अगर बाहर से लाइट वीडियो बना ले। और उसके पंखे पर वो 24 देख ले और ट्रिप से हर स्पोर्ट है ना, जिंदा तो नहीं होना। प्लांट भी लगे है ना। ये हम लोग आ गए हैं गोवा ब्रांड जरारू धाम, गोवा परण जरारू धाम। ये लगभग 300 एकड़ में फैला हुआ है। पनिया बिल्लो हम लोग यहाँ देखते हैं पूरा इसका क्षेत्रफल गो अभ्यारण्य। वाटर ट्रिप लगे हुए हैं यहाँ पे, पूरे पत्थर पटपर जैसे स्थान है यहाँ पे। बस हो रहा है। अगर 2500 गाय चराने के लिए अगर मेरे को जॉब मिल जाता है ना, पता नहीं 10 से 15,000 सैलरी होती मेरी। ये जो आप देख रहे हैं दोस्त, ये है दिख रहा है इधर पीछे अपने यहाँ जी, ये यहाँ का जो गौ अभ्यारण्य जरारू धाम का जो गाय है, कम से कम ये 2500 गाय हैं। यदि ये गाय चराने को अपन को मिल जाता दोस्तों, कम से कम हमारी सैलरी 10 से 15,000 रुपये होता नगद में हवा। गाय के लिए पैर के जो गट्ठे बने हुए हैं छोटे छोटे, ये उन्हीं 2500 गायों में ये दादी कुछ समझाती हुई, दादी बताएं। ये जो हाँ देख रहे हैं, ये पैरा, जिसे पैरा कहते हैं अपने लोग धान का, हाँ पैरा कहते हैं। उन्हीं 2500 गायों के लिए जो ये पैरा रखा गया है। और आगे हम दिखाएंगे चलिए भूसा, जो गेहूं और चने की भूसा जो रखा गया है वहाँ पे उन्हीं गायों के लिए। आगे चलते हैं, उसको अपन आगे चल के दिखा रहे हैं। ये है जरारू धाम का गौशाला में गायों को देने के लिए पैरे के जो गट्ठे बने हुए हैं। ये जो दिख रहा है पीछे ढेर दिख रहा है, ये अब फ्रंट कैमरा से दिखा देते हैं। हाँ। दादी बताइए आप। ये जो दिख रहा है पीछे, ये अपन ये हरी कलर का ये तंबू के नीचे जो रखा है, ये भूसा है, उन्हीं जो 2500 गायों के लिए रखे गए हैं। और साथ में ही हम लोग के लिए जितने भी व्यवस्था रखे हैं जी, हाँ वो भी लग रहा है उतने गायों के लिए कम ही पड़ रहा है। चलो भाई पैरक देख के याद आ गया, हमको भूख लगी, अब खाना खाने चलते हैं भाई। चलो ठीक है।
आगे बने रहिए।